नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। कोल्बी कोविंगटन ने रिवील किया कि वो जैक डेला मेडेलाना के साथ फाइट करने के लिए यूएफसी से टॉक कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर की उस फाइट में वो इंटरेस्टेड है। कोल्बी कोविंगटन ने कहा कि उन्होंने यूएफसी 310 में शफकत रागमनोव से फाइट के लिए शॉर्ट नोटिस पर स्टेप इन करने की ऑफर की थी। उन्होंने यूएफसी से कहा कि वो स्टेप अप के लिए तैयार है, वो शो को शेप करना चाहेंगे। उनको लगता है कि यूएफसी के पास अदर प्लान है। ऐसा लगता है कि वो लोग एक डिफरेंट रूट चूज कर रहे हैं। वो पोटेंशियल फाइट उस्मान वर्सेस शफकत के साथ जाने वाले हैं। कोल्बी कोविंगटन का कहना था कि उन्होंने इस साल इलेक्शन फाइट नहीं करी क्योंकि ट्राई कर रहे थे हेल्प करने की डोनाल्ड ट्रंप की, ताकि वो इलेक्ट हो सके एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब गॉड और उनके कंट्री के लिए किया। उनके यूएफसी फाइट में विन करने से और वर्ल्ड चैंपियन बनने के सेल्फिश एजेंडा से और इम्पोर्टेंट था। कोल्बी कोविंगटन ने कहा कि यूएफसी डस्टिन पोरियर को मेनी टाइम्स ऑफर किया था उनके साथ फाइट करने के लिए। मोस्ट रिसेंटली यूएफसी 309 के को-मेन इवेंट के अंदर यूएफसी ने उन्हें इस फाइट के लिए अप्रोच किया था। डस्टिन को डबल पे राइज भी मिलने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे टर्न डाउन कर दिया। कपल ऑफ डेज पहले वो उसे न्यूयॉर्क कार्ड में को-मेन इवेंट फाइट करने के लिए बम्प इन पे देने की कोशिश कर रहे थे। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। डैनियल कॉर्मियर ने एक स्टोरी टेल की जिधर खबीब मैड हो गए थे उनके ऊपर जब उन्होंने कॉनर मैग्रेगर के साथ बात की अबू धाबी में। कॉर्मियर ने कहा कि अब चीजें बदल गई है, वो मैग्रेगर से इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते। खबीब उनके लिए जस्ट टीममेट नहीं है, वो उनके लिए फैमिली है। अलेक्जेंडर पेंटोजा का कहना है कि अगर डिवीजन फिगरेडो चैंपियन बनते हैं बैंटमवेट डिवीजन के तो वो कंसिडर करेंगे बैंटमवेट डिवीजन में मूव अप करना। उन्होंने कहा उनका डिवीजन फिगरेडो के साथ हिस्ट्री है, वो चाहते हैं कि डिवीजन फिगरेडो बेल्ट जीते। ये सेंस मेक करेगा उनके लिए टू गो टू बैंटमवेट। उन्हें प्रूव करना है अपने आप को कि वो बीट कर सकते हैं डिवीजन फिगरेडो को। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। डिएगो लोपिस ने डिस्क्राइब किया कि उनके और इलिया टुपोरिया की फाइट किस तरह लुक करेगी। उन्होंने कहा इलिया लाइक करते हैं क्लोज रेंज में फाइट करना, फुल थ्रो उनके पास लॉन्ग आर्म्स है, वो मच बेटर करते हैं क्लोज रेंज में। डिएगो सोचते हैं कि वो दोनों क्लैश करेंगे सेवरल टाइम्स और अगर वो फॉरवर्ड आता है तो वो वॉल से क्रैश कर जाएगा। डिएगो लाइक करते हैं एक्सचेंज करना ब्लोस, इलिया भी ऐसे ही करते हैं और इसीलिए ये डेफिनेटली एक ऐसी फाइट होगी जिसे देखने के लिए पीपल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। ओम एस्पिनाल ने प्रेस किया कामजात सिमाएव को और कहा कि वो उन्हें इंस्पायर करते हैं बेटर करने के लिए और उन्होंने ये भी कहा कि कामजात डेफिनेटली चैंपियन बनेंगे एक दिन। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। दिस वीक कोडी गार्बिटन आउट हो चुके हैं उनके फाइट अगेंस्ट माइल्स जोन्स से ड्यू टू डिस्क्लोज रीजन। ब्राइस मिचेल का कहना है कि उनके लिए एक फाइट बुक हो चुकी है। उन्होंने आज बॉस से बात की, उन्हें एक मिल गया है और लास्टली उन्होंने कहा आप सभी को ये मैचअप पसंद आएगा। इस्लाम महाचेव को दागिस्तान के माउंटेन्स में सेट एमएमए केज में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग करते हुए देखा गया। तो आज की लास्ट अपडेट, जो भी चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट कैंसिल होने की बात उठ रही थी, वो सभी को क्लोज करते हुए एरियल हलवानी ने कहा कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट जेपरेडी में नहीं है, जैसा कि उन्होंने अपने कॉन्वर्सेशन में कहा है। Woke up to a couple of tweets saying that the fight was in jeopardy. Then saw a tweet from Renato Moicano saying like, put me in, coach. Then saw a tweet from Charles Oliveira with the thinking emoji, quote tweeting one of the tweets saying that the fight was in jeopardy. Then saw a Dustin Poirier tweet saying I'm in. Based on the conversations that I've had, the fight is not in jeopardy. I don't know if there's smoke to the fire right now. I reached out to Chandler's team and was told news to them. Reached out to a couple people and they said news to them. Now, typically when something like this happens, there does seem to be smoke to the fire, unless it's one of the crazy, fake, Twitter things. But as of right this moment, I have not heard that the fight is off. If it would be off, this would be devastating, obviously, for Michael Chandler in particular, because he's waited so long. It'll be 2 years since his last fight, the McGregor saga, all that, and then some. Hopefully, it doesn't happen. I don't know how Dustin Poirier would jump in on a week's notice. I don't doubt that he would want to, but would that be smart? I don't know. But as of right now, it does not seem. Let me just check my phone here.
It does not seem like it is in jeopardy. I don't know where this originated. Does anyone know? I saw like a couple of accounts here or there, but nothing really, it didn't seem like anything really concrete or reputable reporting this, right? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।